हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसो टूल के बारे में। लेसो टूल क्या है? देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हमें मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शंस, यानी कि हम जिधर मर्जी आए अपने माउस को ले जाएंगे लेफ़्ट की को दबाकर तो ये सिलेक्शन वैसा ही बनता जाएगा। अगर मेरा मन करे तो मैं इसे सिलेक्शन बना सकता हूँ। ये देखिए जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे ही ये सिलेक्शन बनता जा रहा है। बस आपको लेफ़्ट की को होल्ड करके रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। सिंपल है यार। लेफ़्ट की को दबाए रखेंगे तो जैसा आप बनाना चाहें वैसा अपने हाथ से बना सकते हैं। वेरी सिंपल है ये। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज बार को देखें तो बिल्कुल सेम है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था रेक्टेंगल टूल के बारे में और जो इलिप्टिकल टूल के बारे में। उसी की प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी फ़र्क नहीं है। देखिए मैं अगर एक सिलेक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, अगर मुझे इसमें नया सिलेक्शन ऐड करना होगा तो मुझे इस आइकन पे सर्च करना पड़ेगा। सेम शॉर्टकट उसमें काम करते थे, वही शॉर्टकट इसमें काम करते हैं। बस आप शिफ्ट को दबाइए और ये इस पे स्विच हो गया है और आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड एनीथिंग सिलेक्शंस। अगर आपको कोई सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है तो अल्ट को होल्ड कर लीजिए, तो ये देखिए इस पे स्विच हो गया है और बस यूँ सेलेक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप इस पे स्विच करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट और अल्ट, और किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और बाकी जो सिलेक्शन है वो गायब हो जाएंगे। फेदर्स क्या काम करता है आइए थोड़ा जानते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ अमाउंट फेदर्स डाल देता हूँ 150 और एक सिलेक्शन बनाता हूँ देखिए, और अगर मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो ये कुछ फेडेड आएगा, यानी कुछ पिक्सल्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, कुछ ऐसा सिलेक्शन आएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको क्यू, और आप देखेंगे कंट्रोल जे करके तो यहाँ पे जो पिक्सल्स हैं वो कुछ ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। जितना नंबर ऑफ अमाउंट हमारा फेदर्स बड़ा होगा उतना पिक्सल्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। फेदर्स के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फेदर्स को हमेशा जीरो रखिएगा और जब ज़रूरत हो फेदर्स की आपको राइट क्लिक करिए और फेदर के लिए आप यहाँ से अमाउंट अलग से दे सकते हैं जितनी वैल्यू आप देना चाहें, और चेक कर सकते हैं क्यू से कितना फेदर्स आपका आ रहा है। फिलहाल के लिए क्यू को फिर से दबाइए और हटा दीजिए एंड डी सेलेक्ट कर दीजिए। कंट्रोल डी दबाइए कीबोर्ड से या फिर राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट करिए। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। देखिए आपके पास बहुत सारे फ़ोटोग्राफ हो सकते हैं, मैं नहीं जानता कि आपके पास कौन सा फ़ोटोग्राफ है, लेकिन लगभग हम सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोग्राफ होते हैं। मान लीजिए अगर ये फ़ोटोग्राफ है और आपको इसका सिलेक्शन करना है तो आप इजीली जजमेंट निकाल सकते हैं कि हाँ यार इस फोटोग्राफ का सिलेक्शन तो इस टूल से अच्छा हो जाएगा और बाकी टूल हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है उस टूल के बारे में, वो टूल कैसे काम करता है, आपने देखा है मल्टीपल फ़ोटोज़ पे ट्राई करके उस टूल को। तो आप इजीली जजमेंट निकाल सकते हैं उस टूल के बारे में कि हाँ इस फोटोग्राफ पे ये टूल बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। तो ये वीडियो सभी सिलेक्शन टूल के बारे में नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ लेसो टूल के बारे में है। और लेसो टूल से हम सिलेक्शन बना तो सकते हैं, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि ये टूल किस बारे में है। तो इस टूल को जानने के लिए इस टूल से कुछ काम करते रहिए, इस टूल पे अपना टाइम दीजिए और आप जानिए कि टूल किसके लिए बेहतर है। चलिए हम कुछ टाइम देते हैं और जानते हैं कि आखिर ये टूल किस काम के लिए है। अगर मुझे इस एप्पल का सिलेक्शन बनाना है तो मैं अपनी लेफ़्ट की को दबाए रखूँगा और छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरा सिलेक्शन बन नहीं जाएगा। तो ये बात रखें कि जब तक आप इसे दबाए रखेंगे तब तक ये लाइन बनी रहेगी, और जैसे ही आप इस लाइन को छोड़ देते हैं तो ये लाइन छूट जाएगी और आप देखेंगे तो आपका सिलेक्शन भी बन जाएगा। चाहे फिर वो सिलेक्शन टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, टूटा फूटा हो, कैसा भी हो, आपका सिलेक्शन है भाई। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कीजिए आप इसे, और आपको स्मूथली सिलेक्शन बनाना है वाकई तो अपने हाथ को स्मूथ रखिए और कोशिश करिए कि आप जूम करके करें ये काम। तो कंट्रोल एंड प्लस से जूम कीजिए, कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हैं पिक्चर को इतना जूम कीजिए जितना कि आप आसानी से चल सकें उस पर। तो मैं लगभग इतनी जूम करता हूँ और अब मैं अपना सेक्शन यहाँ से तैयार करता हूँ। तो मैं लेफ़्ट की को होल्ड कर लेता हूँ और छोड़ता नहीं हूँ जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं बन जाता। मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट सिलेक्शन बने इस टूल से, ठीक है ना। मैं बहुत ही स्लोली चल रहा हूँ, आप चाहें तो बीच में जूम करना चाहते हैं तो बस कंट्रोल प्लस दबाइए और जूम हो जाएगा, और यूँ चलते रहिए। और आपको लगे कि आपको नीचे करना फोटोग्राफ को तो स्पेस बार को दबाइए और जस्ट पीछे कीजिए माउस को, तो आप यूँ कर सकते हैं। क्लिक को छोड़ना नहीं है, उसे तो यूँ रखना है, बस स्पेस बार को दबा लीजिए और माउस को पीछे कीजिए। मैं सिलेक्शन कंप्लीट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे।
तो आपने देखा कि एक सिलेक्शन बनके तैयार हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्यू प्रेस करूँ तो आप देखिए इधर का जो एरिया है हमारा सिलेक्शन बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है, तो काफ़ी मिक्सअप हो गया है। लेकिन आप अपने हाथ से सिलेक्शन बना रहे हैं तो इतना एक्यूरेट तो नहीं कर सकते आप ऐसे सिलेक्शन। अगर आप इस चीज़ की कॉपी करना चाहते हैं एप्पल की, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और नई लेयर पे कितनी भी पेस्ट कर सकते हैं, जितना आपको मर्जी हो, कितनी भी लेयर्स पे आ जाएगा। अगर आपको नई फ़ोटोग्राफ पे डालना है तो इजीली डाल सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ। कहीं पर भी पेस्ट करना हो बस कंट्रोल वी दबाइए और ये जो कॉपी है वो पेस्ट होता रहेगा। कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ, और अगर आप कंट्रोल जे से इसकी नई कॉपी करना चाहते हैं सिलेक्शन के साथ तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए कंट्रोल जे से कॉपी करिए तो ये आ गई है यहाँ पे। मैं डिलीट करता हूँ इसे। तो आपने देखा कि इसने सिलेक्शन तो बनाया लेकिन इतना अच्छा नहीं आया। चलिए किसी और फ़ोटो पर ट्राई करते हैं। चलिए मेरे पास एक ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ है और ये फ़ोटोग्राफ मैंने डाउनलोड की थी पिक्सावे से। वहाँ पे सारी इमेजेस लगभग फ्री मिलती हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन फ़ोटोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसका सिलेक्शन बनाते हैं हम लेसर टूल से। Have you heard the new song from More Plastic? Well, here goes. तो हमारा सिलेक्शन बन के तैयार हो गया है। हम इसकी कंट्रोल सी से कॉपी नहीं करना चाहेंगे, कंट्रोल जे से इसके न्यू लेयर पे कॉपी नहीं चाहेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। इस पर ट्राई करते हैं, क्लिक कीजिए। तो आपने देखा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और इतने सारे टूल्स हैं यहाँ पे तो ये क्विक सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे रिफाइन एज ब्रश टूल है, और यहाँ पे ब्रश टूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो बहुत सारे टूल्स हैं। नाम छोड़िए, लेसर टूल यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए छोटी सी बात है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ये जो एजेस हैं इन्हें आप यूँ कुछ सही कर सकते हैं रिफाइन ब्रश टूल से। ब्रश को छोटा करने के लिए राइट क्लिक कर सकते हैं और साइज, इसकी हार्डनेस क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हार्डनेस फुल रखिए और ब्रश साइज छोटा लीजिए थोड़ा सा, और बस अपनी सेटिंग करते रहिए। कुछ ऐसा आया, अंडू करिए कंट्रोल जेड से और देखेंगे ये ब्रश टूल है, इसे लीजिए, साइज बड़ा करिए और यहाँ पे पेंट करिए। जैसे ही आप पेंट कर रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, और आप अल्ट को होल्ड कर लेते हैं तो देखिए माइनस में आ जाएगा ये यहाँ पे, और अब एरिया घटेगा। तो ऐसे पेंट कर लीजिए जो आपका आउट ऑफ सेक्शन गया था उसका, और फिर रिफाइन ब्रश टूल ले लीजिए और फिर इसे यूँ कर दीजिए। तो काफ़ी हेयर जो आपके हैं वो रिफाइन हो जाएंगे। और मैं अगर इसे थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपने देखा कि ये जो सिलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा हो गया है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे दे सकते हैं, और ब्रश साइज छोटा करके यहाँ पर भी आप इसे यूँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बस ओके कर दीजिए आप। तो आपका सिलेक्शन कुछ ऐसा हो गया है। देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया, पहले आउटसाइड था। तो अगर आप कंट्रोल जे दबाते हैं तो इसकी कॉपी आ गई है नई, और ये सिस्टम कुछ इतना अच्छा आया है। हम जाएंगे फाइल पे एंड प्लेस एम्बेड, और कोई भी बैकग्राउंड मान लीजिए, हम इसे बैकग्राउंड समझते हैं। और देखिए आप फोटोग्राफ को, तो यहाँ पे जो एजेस आप देखेंगे वो काफ़ी आपको अच्छे दिखेंगे। तो आप देखें काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है हमारे पास, और हम चाहें तो इस फोटोग्राफ को क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल लेके, और आप देखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है।
मैं आपको बता रहा था कि अगर आप लेसर टूल से कोई भी सिलेक्शन बनाते हो तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और वो काफ़ी अच्छा नहीं दिखेगा, उसमें काफ़ी सारी कमियां होंगी। कहीं कहीं पर देखिए आप, यहाँ पर वहाँ पर, यहाँ पर एक कमियाँ है छोटी सी, तो उनको आप फिक्स तो कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम क्यों दें हम फिक्स करने में, है ना। तो बेसिकली अगर आप पोर्ट्रेट पे करते हो तो बहुत सारी कमियां छूटती हैं, किसी और चीज़ का सिलेक्शन बनाते हो तो वो भी एक्यूरेटली नहीं होता है। तो आखिर बेसिक यूज क्या है इस टूल का, तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इस टूल का आखिर यूज क्या है और इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मैं ये पहले कह रहा हूँ कि कोई भी टूल किसी एक काम के लिए यूज नहीं होता है। एक टूल से हम कई सारे काम कर सकते हैं और ये बहुत सी जगह यूज हो सकता है। बेसिकली मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ है और मेरे पास एक ये फ़ोटोग्राफ है। ऐसे मानिए मुझे इस वर्ड का सिलेक्शन बनाना है तो मैं ऐसे करके एक सिस्टम बना सकता हूँ, बढ़िया है मेरे लिए। और मैं राइट क्लिक करता हूँ और फेदर्स पे आता हूँ। कुछ अराउंड 250 के अराउंड फेदर्स रखता हूँ मैं इस फोटोग्राफ का, और देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट आएगा। कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आएगा। तो एक बार मैं अंडू करता हूँ और मैं फिर से फेदर वैल्यू सेट करता हूँ। तो मैं 150 फेदर वैल्यू करता हूँ सेट और ओके करता हूँ, और अब देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट आएगा। लगभग ऐसा गुड है हमारे लिए। हम इस फोटोग्राफ को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ फ़ोटोग्राफ ऐसे आया, हमें ऐसा ही चाहिए था, और हम इसको यहाँ से खींच के बड़ा कर देंगे। तो आपने देखा कि ये जो मिक्सअप हो गया इस फोटोग्राफ से ऐसा कुछ। तो आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत जल्दी सेशन आपको करना हो और कुछ भी ब्लेंड करना हो एक फ़ोटोग्राफ से दूसरे फ़ोटोग्राफ में, तो ऐसे इजीली कर सकते हैं आप। एक और एग्जांपल है हमारे पास, चलिए इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ है और आप देखें कि यहाँ पे एक लैंडस्केप पड़ी है, और मैं इसे यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से लेसो टूल से, और राइट क्लिक करता हूँ और फिल एंड कंटेंट अवेयर। तो ये देखिए यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल, इस लेंस को हम सेलेक्ट करते हैं जल्दी से क्विकली, और ये सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करते हैं, फेदर वैल्यू अराउंड 150 और ओके करते हैं, और देखते हैं ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। कंट्रोल जेड से वापस आए, राइट क्लिक करते हैं और फेदर वैल्यू लगभग 50 और ओके करते हैं, और फिर क्यू दबा के चेक करते हैं, हाँ ऐसा कुछ चाहिए। और कंट्रोल जे से इसकी एक और कॉपी कर देते हैं, और इस कॉपी को हम इधर ले आएंगे। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड, राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे लगा कि ये दूसरा लेंस रखा है, तो आप इससे कॉपीज बना सकते हो। ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको आपको जल्दी से करना हो, तो वहाँ पे आप लेसो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पोर्ट्रेट फ़ोटो का सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा और वो इतना एक्यूरेट भी नहीं आएगा। जिनसे आप कुछ करना चाहते हैं, क्विकली रिमूव करना चाहते हैं, क्विकली कॉपी करना चाहते हैं जल्दी से, तो ऐसे कामों में आप इसका बहुत यूज लेंगे। मुझे नहीं पता कि आप किन किन प्रोजेक्ट में इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इस टूल को बहुत प्यार करेंगे और इससे आप काफ़ी चीज़ें बनाएंगे और कुछ ऐसा बना जाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।